पिछले साल 2024 में 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजीकर मेडिकल अस्पताल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। वहीं कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। लेकिन आज इतने दिनों के बाद 18 जनवरी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सियालदह कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर रेप केस में आरोपी संजय रॉय दोषी करार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सियालदह कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। वहीं सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। 57 दिन से अधिक तक हुई मामले की सुनवाई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई 57 दिन तक चली है। पहले इस केस की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी, फिर हाई कोर्ट के दखल के बाद यह केस सीबीआई को सौंपी गई थी। वहीं सीबीआई ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और इसके बाद जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। करीब 2 महीने तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला। सीबीआई के वकील ने संजय रॉय को इस घटना के अपराधी साबित करने के लिए एलवीए के अलावा जैविक साक्ष्य भी पेश किए, जिनमें डीएनए नमूने, विसरा आदि शामिल है। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में सियालदह कोर्ट के फैसले पर कहा कि संजय रॉय दोषी है। ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन संजय रॉय के पीछे जो शक्तियां हैं वो कौन है? देखिए, ये सिर्फ संजय राय दोषी है, ये बिल्कुल गलत है। संजय राय दोषी है ये तो दुनिया जानती है, लेकिन संजय राय के पीछे जो शक्तियां हैं वो कौन है? संजय ने खुद को निर्दोष बताया। जज ने क्या कहा? संजय रॉय ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है। जज ने संजय से कहा कि आप पर आरोप लगाया गया है कि 9 अगस्त को आप आरजीकर में दाखिल हुए और आपने डॉक्टर पर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई और आपने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। इन सब के विरुद्ध धारा 64, 66 और धारा 103/1 दी गई है। अपराध सिद्ध हो गया है और आप दोषी पाए गए हैं। जज ने कहा कि धारा 64 यानी 10 वर्ष से कम नहीं और धारा 66 यानी 25 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा या मृत्युदंड, और जिस तरह से तुमने पीड़िता का गला दबाया तुम्हें मौत या कारावास की सजा दी जा सकती है। वहीं इस पर संजय सिंह ने कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में सियालदह कोर्ट के फैसले पर कहा कि आरजीकर मामले में कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर संजय रॉय की गिरफ्तारी की थी। इससे यह साबित हो गया है कि कोलकाता पुलिस की कार्रवाई ठीक थी। में जो आज वर्डिक्ट हुआ है वो तो एक फेज है, क्योंकि आज उसको दोषी माना गया और पनिशमेंट क्या होगा नेक्स्ट डे पर कोर्ट अनाउंस करेंगे। इसके ऊपर अभी कोई कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर साबित हो गया है कलकत्ता पुलिस आरजीकर केस में विदिन 24 आवर्स अरेस्ट किया था वो संजय राय को। तो कलकत्ता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, कोलकाता पुलिस को जो फोकस थे वो एकदम ठीक ठाक थे, राइट वे पर थे। फैसले वाले दिन बोले पीड़िता के पिता। मृतका डॉक्टर के पिता ने कहा कि जो भी उचित सजा होगी वह अदालत द्वारा तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की तरफ से कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि 4 लड़के और 1 लड़की के होने की बात सामने आई है। आरोपियों को सजा मिलने पर हमें कुछ राहत मिलेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम देश के लोगों से भी समर्थन मांगेंगे। पोस्टमार्टम जो किया है आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप फॉरेंसिक मेडिसिन का आदमी हो या नहीं हो, थोड़ा पढ़ के आपको मालूम पड़ जाएगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा है उसमें कोई एविडेंस, जो कड़क एविडेंस नहीं है। बोला है कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे ही ऐसे रिपोर्ट सब लिख दिया।
आज राय घोषणा होने वाला है, तो इसके बाद भी कहाँ ऑकरेंस हुआ था वो अभी तक उसका पता नहीं चल रहा। सीबीआई कोशिश नहीं कर रहा है निकालने का। इसके लिए क्या टाला था ओसी या कोई पॉलिटिकल? ये तो कोई ना कोई तो है ही, नहीं तो ऐसा क्या ऐसे हो रहा है। मेरा लड़की को मार दिया गया, कोई ना कोई तो बात है इसका पीछे। तो संजय राय अकेला नहीं? और भी डीएनए रिपोर्ट जो है उसमें तो चार लड़का और एक लड़की का उपस्थिति उसमें दिखाई दे रहा है। संजय राय का जो डेथ सेंटेंस पर कोई भी सजा हो, आप लोग कैसे लेंगे उसको? उसमें साझा होगा और भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सबको साझा मिलने से हमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जब तक ये नहीं होगा आप लोग क्या करेंगे? तब तक कोर्ट का दर्जा खटखटाएंगे और आदमी को, सारे देश का आदमी को फिर बोलेंगे आप लोग आंदोलन में रहिए, जो आदमी ऐसे कर रहा है उसका पीछे आप आवाज उठाइए। फैसले से जुड़ी 3 बड़ी बातें। पहला, फैसले का आधार फॉरेंसिक रिपोर्ट। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जो बताती है कि संजय रॉय इस मामले में शामिल था। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी संजय का डीएनए मिला था। रॉय को भारत न्याय संहिता अधिनियम की धारा 64, 66 और 103/1 के तहत दोषी पाया गया है। दूसरा, अधिकतम सजा फांसी होगी। जस्टिस अरनिबान दास ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी दी जा सकती है, कम से कम सजा आजीवन कारावास होगी। तीसरा, दोषी संजय को बोलने का मौका मिलेगा। जब दोषी संजय ने कहा कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है, इसके बाद जस्टिस अरनिबान दास ने कहा कि सजा सुनाए जाने से पहले उसे बोलने का मौका मिलेगा। बता दें कि पिछले साल 9 अगस्त को आरजीकर सरकारी अस्पताल के सेमिनार कक्ष में ट्रेनी महिला डॉक्टर मृत मिली थी। उसके बाद पूरे देश में जनाक्रोश भड़क गया था। कोलकाता पुलिस से संबंध स्वयंसेवक संजय रॉय को इस अपराध में आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने उसे 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अब सबकी नजरें सोमवार पर टिकी है, जब आरोपी संजय रॉय को सजा सुनाई जाएगी।